नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम बात करेंगे जींद के एक युवा की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी। युवक कपिल था और अमेरिका में 2.5 साल पहले ही गया था डंकी रोड से। तो हम बात कर रहे हैं कपिल की। कपिल जींद के बाराकला गांव का है और डंकी रूट से कुछ साल पहले अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर हुआ था और उसके बाद कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक स्टोर के बाहर उसकी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक ड्यूटी थी। एक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कपिल 2 बहनों का इकलौता भाई था। बाप ने जमीन बेचकर कर्ज लेकर 45 लाख रुपए उसको वहां भेजने में खर्च किए थे। आज परिवार इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ओपी जी, जो कपिल की कहानी है ना, ये हरियाणा में लाखों नहीं तो हजारों युवकों की यही कहानी है। हर साल हजारों युवा, मैं सैकड़ों नहीं करा, हजारों युवा इलीगल तरीके से यूएस कनाडा एंटर कर रहे हैं और उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण है। एक, परिवार पर बहुत बड़ा कर्ज है। दूसरा, नौकरियां हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनके पास शिक्षा होती है थोड़ी, और वैसे तो शिक्षित को भी कहाँ नौकरी मिल रही है, लेकिन मुश्किल से ये युवा 10वीं-12वीं पास होते हैं सरकारी स्कूल से, ज़्यादातर जो मैं कह रहा हूँ। और ज़्यादातर इनका जो बैकग्राउंड होता है वो फैमिली बैकग्राउंड किसानी होता है, मजदूरी किसानी बैकग्राउंड के ही होते हैं। जीविका का कोई और साधन नहीं होता है। ज़्यादातर जो जाते हैं 30 लाख से लेकर 45 लाख तक का डंकी रूट से ये पैसे देके जाते हैं अपने ज़मीन को बेच करके। और जो ये रूट अपनाते हैं जिसको डंकी रूट कहते हैं, ये जंगलों के रास्ते से, समुद्रों के रास्ते से, जिसमें स्मगलर्स आते हैं और इनके साथ सिर्फ आदमी नहीं, महिलाएं भी होती हैं, जाने वाली लड़कियां भी होती हैं। और उनके साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं जो कभी किसी मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाते, और जितनी भी घटनाएं होती हैं वो डॉक्यूमेंट भी नहीं की जाती। इनके साथ वो सब होता है जो हम शायद पॉडकास्ट पर वो चीज़ें चर्चा नहीं कर क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। और सिर्फ ये जो कपिल के साथ हुआ है ना, ये पहले भी बहुत सारे इंडियंस के साथ हो चुका है। इसी साल मई के महीने में गुजराती के साथ हुआ था। 2023 में जॉर्जिया के अंदर भी इस तरह की एक इंडियन के साथ घटना हुई थी। इसमें सर मैं भी, जैसे अभी जो रिसेंटली जो घटनाएं हुई है अमेरिका में, एक था लड़का विवेक सैनी जो हरियाणा से ही था। 16 जनवरी 2024 को जॉर्जिया में इसकी इतनी बेरहमी से हत्या की वहाँ पे, इसको 50 हथौड़े मारे और इसका सीसीटीवी जो है वो फुटेज भी सामने आया। दिल दहलाने वाली बात थी। ये 25 साल का था विवेक सैनी मात्र। इसके बाद हम बात करेंगे इसी साल 22 जुलाई 2025 को, मतलब 22 जुलाई 2025 को कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट में इसकी गोली मार के हत्या कर दी। संजीव था, ये करनाल ज़िले के रहने वाला था और इसकी उम्र भी 32 साल थी। अब ये जो तीसरी जो घटना कपिल की हुई है, ये 7 सितंबर शनिवार को, ये भी देखो इन्होंने तो अपनी ड्यूटी निभाई थी वहाँ पे। रेस्टोरेंट के बाहर कोई अमेरिकी मूल का व्यक्ति जो है वो पेशाब कर रहा था और उसको ने टोका टाकी की, तो उसने इसी बात पे झगड़ा और गोली मार दी। घटना जो है वो शनिवार की है। परिवार को इतवार को रात को पता लगता है और मीडिया के अंदर भी ये सामने आता है और आज शायद सभी अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई है। अगर किसी भी हिंदी और अंग्रेजी अखबार को आप उठाएंगे तो उसमें ये खबर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेज पे मिलेगी। घटना इतनी शॉकिंग है ओपी जी, और इससे पहले भी जो घटनाओं का आपने जिक्र किया, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी है हमारे गांव के लोगों की कि डंकी रूट से जाने वालों की जो संख्या है ना, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। देखो आज हालात सतसिंह जी ऐसे हो रखे हैं अपने गांव में, खासकर मैं बात करूं तो, या तो यूथ जो है वो क्राइम की तरफ जा रहा है, नशे की तस्करी कर रहा है, शराब बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, या फिर वो अगर कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, परिवार की तरफ देखता है, तो वो डंकी रोड से कनाडा और अमेरिका जा रहा है।
ये हालात आज हरियाणा के युवाओं की है। इसके पीछे और भी मैं कारणों पे एलाबोरेट करना चाहूँगा, वो इसीलिए कि ये जो हमारा आज का जो वीडियो है ना, जो पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से रियलिटी पता लग सके गांव के लोगों को, पिंड के लोगों को, वो जो लोग जिनको शायद ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, उनको लगता है कि जो कोई भी अमेरिका कनाडा गया वो वहाँ से करोड़पति बन के आएगा। उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहली बात, अगर आपको अपने बच्चे को विदेश भेजना है तो आप प्रॉपर तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, पूरी लीगैलिटी के साथ, पूरा वीज़ा प्रोसेस, जो भी ड्यू वीज़ा प्रोसेस उसको फॉलो करके ही जाएं। अगर नहीं बनती है आपकी बात, एक्चुअली ओपी जी कारण ये है कि अमेरिका का जो वीज़ा है ना, उसका जो सक्सेस रेट है वो 1% के करीब है। यानी कि अगर 1000 लोगों ने अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई किया ना, तो 99% लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 100 में से एक व्यक्ति को ही वीज़ा मिलता है। हाँ, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। एक तो थोड़ा सा बता दें कि होता क्या है जी। अमेरिका का वीज़ा की आपको सबसे पहले वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपका वीज़ा की डेट आएगी और आपको अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जाना है, और आपको शायद 1 मिनट भी, मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट के आपको सामने वहाँ इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर गोइंग टू यूएस, अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। वो जो भी फ्रेम करेंगे आपको एक जवाब देना है। आप कितना ही बढ़िया जवाब दे दो, आपका वीज़ा रिजेक्ट करेंगे वो। आप कैसा ही मूर्खतापूर्ण जवाब दे दो, वो आपको वीज़ा दे सकते हैं। आप जवाब ना दो, आपको वीज़ा दे सकते हैं। आप अंग्रेज़ी में बोलो, आपको वीज़ा नहीं देंगे। आप हिंदी पंजाबी में बोलो, आपको वीज़ा दे सकते हैं। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी मेरिट का कोई भी तरीका नहीं है। उनको जिनकी शक्ल पसंद आ जाती है उसको वीज़ा दे देते। कहने का मतलब ये है, उनके पास एक संख्या होती है, इस महीने आपको इतने ही वीज़ा देने, इस दिन आपको इतने ही वीज़ा देने हैं, बाकी किसी को वीज़ा नहीं देना। तो जो भी वीज़ा ऑफिसर होता है ना, वो उसका प्रेरोगेटिव है, वो किसको वीज़ा दे ना दे। इसीलिए अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो 99% आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये सच्चाई आज से नहीं, ये सच्चाई पीछे से। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अमेरिका जाना चाहते हैं, डॉलर कमाना चाहते हैं। लेकिन हाईली स्किल्ड जितनी भी नौकरियाँ, डॉक्टर हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाईली स्किल्ड का मतलब है कि आपके पास एक बहुत बढ़िया डिग्री इंडिया के अंदर है, आप इंडिया में भी लाखों कमा रहे हो, अमेरिका आपको सलाम करके बुलाएगा, हाथ जोड़ के बुलाएगा, वहाँ आपको गाड़ी देगा, बंगला देगा, वहाँ आपको बढ़िया सैलरी देगा। आपके टैलेंट अगर है, टैलेंट स्किल है आपकी, तो अमेरिका रेड कारपेट वेलकम देगा। बाकी दिहाड़ीदार, थोड़ा सा शब्द मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, बाकी है दिहाड़ीदार। अमेरिका की मर्जी है, नहीं देगा वीज़ा। तो फिर ये जिनको वीज़ा नहीं मिलता, ये जो डंकी रोड अपनाते हैं सत्सिंह जी, तो ये पनामा की जो जंगल है उनमें से अपनी जान जोखिम में डालते हुए पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से लेके जाते हैं। उसमें से आधे तो मुझे पता है, जैसे जो सूचनाएं आती है कि आधे तो वहीं पे रास्ते में कई बार तो दम भी तोड़ जाते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं। उन पर इतनी यातनाएं उनके साथ की जाती है, प्रताड़ना उनके साथ होती है। और लेकिन इसके बावजूद भी ना वापस लौटने का उनके पास कोई वो नहीं होता, क्योंकि आप अपने परिवार पर इतना कर्ज लाद कर जाते हो। अमेरिका की तरफ जब मुँह करते हैं जाने के लिए, तो आपका परिवार जो है ना लाखों के कर्ज के नीचे दबा होता है उस टाइम पे, और फिर आप अमेरिका की तरफ मुँह करते हैं, और वहाँ पे फिर आपको वापस से आपके साथ जो आपने अभी एक जिक्र किया था कि कुछ महिलाएं भी, लड़कियां भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, उन महिलाओं के साथ कैसा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, ये तो, कोई मैं ऐसी बात नहीं, पर जो कोई नई बात है। तो आप ये देखिए ना कि उनके साथ क्या नहीं होता। जो लोग डंकी रूट से जाते हैं, कोई ठीक है 100 गए, 10-15 जो है वो किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं जैसे तैसे। लेकिन अब आपका वहां पहुंचने के बाद भी आप पर 24 घंटे संकट खड़ा रहता है सत्सिंह जी। आप बीमार हो गए तो अस्पताल में आपका इलाज नहीं होगा, आप पकड़े गए तो पुलिस में आपकी जमानत नहीं होगी, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि आप वहाँ के किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं है, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना वहाँ पे।
मैं आपको बताता हूँ कि जो कोई भी डंकी रूट से जाते हैं ना, उसका शोषण जो है शुरू होता है इंडिया से ही। जैसे ही वो एजेंट को पैसे थमाता है, सबसे ज़्यादा शोषण एजेंट करता है। उसके बाद ये काम कैसे होता है, इस एजेंट का कांटेक्ट होता है अगले कंट्री में, उसका अगले कंट्री में, उसका अगले कंट्री में, उसका अगले कंट्री में। यानी कि मान लीजिए आपको पनामा से हो रहे, उस एजेंट ने आपसे 10 लाख मांगे, जो भी डॉलर में पैसे मांगे होंगे, तो वो इंडिया तक पहुंचते पहुंचते वो 40 लाख हो जाएंगे। सब अपना कमीशन रखेंगे और सबका सिर्फ सबका कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप कॉल या जो भी मेन कॉल है उससे संपर्क होता है, ईमेल से संपर्क होता है या चैट से संपर्क होता है, सिर्फ इतना ही संपर्क होता है। और ऐसे ही पूरे भरे परिवार को वो ऐसे ही झूठी गारंटी दे करके सौंपते जाते हैं, सौंपते जाते हैं, सौंपते जाते हैं। फिर बीच में स्मगलर्स हैं, फिर बीच में वहाँ की लोकल पुलिस है, और क्योंकि सबको पता है इलीगल काम है, तो जो निकल गया और जो फंस गया वो फंस गया। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस हैं, वहाँ की आर्मी है, फिर स्मगलर्स हैं, फिर ये एजेंट्स हैं, हर तरह से उनके साथ डकैती होती है। मैं कह रहा हूँ हर खतरा है, लेकिन कर्जा जो है ना ओपी जी, इतना मतलब कर्जा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग सब कुछ गवा करके भी चाहते हैं, 1% वो चांस लेते हैं कि अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो फिर मैं परिवार को अच्छी तरह बढ़िया से मैं सेट करूँगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपका रियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। जैसे ही ये अमेरिका में लैंड करते हैं, 1% सक्सेस अगर बहुत ही लकी हैं तो सबको पता है इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वो जिसके पास डॉक्यूमेंट उसको $100 1 घंटे का देते हैं ना, उसको देंगे $20 या $30 जी। उसको पता ये कहीं नहीं जा सकता, ना ये पुलिस को कांटेक्ट कर सकता, ना कोई कंप्लेंट कर सकता। वहाँ उसका हर तरह से शोषण होता है। अगर महिला है तो महिला के साथ शोषण अलग तरह का होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर हो सकता है, कई तरह के इश्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैंकेट सबके साथ होता है, लेकिन हाँ आप रिस्क पे हरदम रहते हैं आपके, और आपको मतलब बहुत लंबा समय लगता है। वो बहुत अच्छे दिन थे जब लोग निकल गए और वो आज वेल सेटल्ड है, उनकी अपनी कंपनियाँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 20-20 साल अमेरिका और कनाडा में हो गए, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। बल्कि पंजाब में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सारा बिजनेस सेट किया हुआ वापस इंडिया में सेट कर रहे हैं। वो करेंगे नहीं, हमें इंडिया आना है। कारण तो है, बहुत कारण है। अच्छा सचिन जी, जो एजेंट है ना वो किसी को मना नहीं करते। एक बार मुझे चंडीगढ़ में सेक्टर शायद 30 है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज है, मेरे ख्याल में हब है वो पूरा ही। तो वहाँ पे आप कहें कि मुझे अमेरिका जाना, हाँ हाँ भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है आपका, क्या कुछ है? जी क्वालिफिकेशन तो नहीं है, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैं 12th पास हूँ। भेज देंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी भेज देंगे। फॉर्म भरो, 2000 रुपये लगेंगे, आगे का प्रोसेस हम शुरू कर दें। मतलब वो ये है कि आपको इतने, मैं तो उनके ऑफिस देख के इतना हैरान था कि यहाँ पे ये सब कितने लोग यहाँ पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को भी अमेरिका वगैरह जाना है तो आप स्टडी वीज़ा बेस्ट वीज़ा है। स्टडी वीज़ा पूरी तरह लीगल होता है, स्टडी वीज़ा पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है, और जो कोई भी आपको भेज रहा है उसके पास सरकार का रजिस्ट्रेशन नंबर, हर चीज़ ड्यू प्रोसेस होती है। वो एक लीगल तरीका है। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, हाँ, वो स्टडी वीज़ा ही है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। कोई आपको वर्क वीज़ा पे जाना है तो उसके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड लोग हैं, वो ही आपको भेजते हैं। ये कोई टॉम डिक एंड हैरी हर कोई गारंटी ले लेता है, हर कोई ऑफिस खोल के बैठा है। दिस इज़ वेरी सीरियस। और जब विज साहब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी तरह से एक अभियान भी चलाया था, एक्शन लेने के लिए। उन्होंने हरियाणा पुलिस को बोला था, और हरियाणा पुलिस ने बाकायदा डॉक्यूमेंट भी किया था कि जितने भी लोग इस तरह का काम करते हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन नंबर, उन सभी को सारा संपर्क, एक पूरी डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट बनी हुई है। लेकिन फिर दोबारा से ढीला प्रोसेस हो गया। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और ये सब कुछ हो रहा है। और जो कपिल के साथ हुआ ना, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अकेला लड़का, 2 बहनें, गरीब परिवार का लड़का, मैं कह रहा हूँ कि पैसे भी गए और लड़का बेटा भी गया। अब उनके परिवार वाले, गांव के लोग सरकार से मिले हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में शायद उन्होंने संपर्क किया है कि हमारे बेटे की बॉडी को जो है
कम से यहाँ कम आने हम में, उनका अंतिम संस्कार तो अपने यहाँ पे गाँव में कर सकते हैं। यहाँ लाने में मदद करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजी प्रोसेस होगा सत्संग जी। नहीं, देखो एक्चुअली क्या है कि वहाँ भी हमारे ना बहुत अच्छे लोग हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे हमारे एनआरआई भाई हैं, मैं पर्सनल जानता हूँ उनको, वो बहुत एफर्ट करते हैं, अपनी तरफ से पैसे भी इकट्ठे करते हैं, और वहाँ उनके हाई मतलब जो टॉप लोग हैं उनसे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, पुलिस में भी, एम्बेसी के अंदर भी, वो लोग एफर्ट करके बॉडी को किसी तरह, थोड़ा देर से सही, लेकिन वो इंडिया भिजवा देते हैं। एक तो हमारे यहीं के रोहतक के हैं, कोई टिटोली गांव से बालविंदर कुंडू जी। हाँ, बालिंदर कुंडू साहब कुंडू हैं, है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोगों का वो मदद भी करते हैं। ग्लोबल हरियाणा करके उन्होंने अपना एक सिस्टम भी बना रखा है, और जो कोई भी इंडियंस यहाँ से हरियाणा के खास करके जाते हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। और पूरा ग्लोबल हरियाणा की सारी टीम, मोर साहब हैं, विकास शोरान है इस तरफ, और अपने कुलदीप भाई हैं, तो पूरे वर्ल्ड में ना ग्लोबल हरियाणा के लोग कोशिश करते हैं मदद करने की। सीमा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जी जो मदद करते हैं। आप उनको अगर उन तक आप कांटेक्ट कर पाएंगे तो वो कोशिश करते हैं। संगीता भी है, उनका हमने पॉडकास्ट भी किया था, वो रोहित अहलावत है, काफ़ी लोग काफ़ी मदद करते हैं। तो लेकिन उन तक पहुँचे तो सही, उन अगर राइट लोगों तक आप पहुँच जाते हैं तो वो आपकी भरपूर कोशिश करते हैं। तो साथियों, जो कपिल के साथ हुआ, क्योंकि कपिल माँ बाप ने तो अपना बेटा खो दिया, और सपना तो कपिल को भेजने का यही था कि परिवार के दिन बदलेंगे, लेकिन पूरे परिवार के साथ इतना बड़ा शौक है, और सभी के लिए एक लेसन भी है कि कोई भी गलत तरीके से आप विदेश ना जाएं। आप यहीं रह करके थोड़ा कमा खा ले, लेकिन गलत रास्ते से और गलत लोगों के हाथ हत्थे चढ़ करके आप इस तरह से बच्चे को ना खोएं। और जो कपिल के साथ, विवेक सैनी के साथ, संजीव के साथ जो हादसे हुए, जो वारदात हुई, वो किसी और हरियाणा के या पंजाब के या किसी स्टेट के युवा के साथ न हो, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं वो सही रास्ते से भेजें, वैध तरीके से भेजें, वीज़ा लेकर ही भेजें। नमस्कार। नमस्कार।